सागर की विशेषता है, कितनी भी नदियां आके गिरे वो कभी थकता नहीं है। और आपको भी कितनी भी कथा सुनने को मिले, बोर मत होइए। 26 महीना पूरा हो गया कथा सुनते सुनते। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप बोर हो गए होंगे। बोर हो गए हैं? ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ सुन ही नहीं पाए हैं। तो बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जो प्रहलाद जी महाराज जी की भाषा है और उसी भाषा में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंताध्ये, जिनके ऊपर आदि नारायण अनंत भगवान प्रसन्न हो जाए। अनंत नारायण भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए, जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए। इतनी अद्भुत बात प्रहलाद जी ने कह दी है। जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और जिनको भगवान का चरणोदक, भगवान की कथाएं रोज सुनने को प्राप्त हो जाती हैं, उनके लिए धरती पर ही वैकुंठ विराजित है। उनको मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, मुक्ति की जरूरत नहीं है। उनकी मुक्ति धरती पर मोक्ष है। प्रहलाद जी बोले, ज्ञानम तदेदमलम दुर्वापमः नारायणो नरसखा किल नारदायम् एकांतिना भगवस्तत्किंचनानां पादारविंदरजसाप्लदेयिनां स्यात्। कहते हैं यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है, यह जगत में बड़ा दुर्लभ है। भगवान नारायण कृपा करे तभी हम किसी महापुरुष से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हरि की कृपा के बिना साधु नहीं मिलता। प्रहलाद जी ने कहा, भैया मेरे मित्रों, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक उसे संत नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र पढ़ के ही सुंदरकांड में चौपाई लिखी। अब मोई भां हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भां भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भां भरोस हनुमंता। अब मोहि भां भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भां भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। इस समय मुझे बहुत बहनें सुन पा रही हैं, भाई लोग टीवी पर सुन पा रहे हैं, और पंडाल को भी सजा करके आप बैठे हैं। तो हमें मांगे एक बात दे दो, वचन दे दो, वो ये है, आपके सासू ससुर पूजा नहीं कर पाते हैं, वो वृद्ध हो गए हैं, और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक तो आप नित्य भगवान का चरणोदक लीजिए, और घर में जो कोई वृद्ध हैं तो 3 चम्मच चरणोदक उनको जरूर दीजिएगा। 3 बार चरणोदक लिया जाता है, एक गंगा के नाम का, एक यमुना के नाम का, और एक मां सरस्वती के नाम का। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये 3 बार बोला जाता है। मां गंगा का नाम लेके चरणोदक लिया जाता है, उससे भक्ति बढ़ती है। यमुना मां का नाम लेने से चरणोदक लिया जाता है, उसमें हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और सरस्वती माता का नाम लेके चरणोदक लेते हैं, उससे ज्ञान का विस्फोटक होता है। तो ये चरणोदक लेने की कितनी बड़ी महिमा। हमने परसों वीडियो एक डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें चरणोदक चरणामृत की महिमा। अब आप पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। एक एक वीडियो में कितनी मेहनत होती है, और वो आपके पास तक पहुंचाई जाती है, और आप उसे सुनते नहीं है। भगवान को आप पूजते हैं, तो घर में जो वृद्ध हैं उनके पास तक वो चरणोदक जरूर पहुंचाइए, तुलसी पत्र डालकर उसमें।
उन्हें चरणोदक दीजिए। और घर में वृद्धा माताओं के लिए ऐसी व्यवस्था करो। अभी तो मुझे बहुत लंबे समय तक कथा कहनी है, अभी तो उपनिषद पूरा पकाया है, 100 से ज्यादा तो अभी आपको उपनिषद सुनाने हैं, और अभी 1180 वेद के ग्रंथ सुनाने। अभी तो 100 से थोड़े बहुत ही ज्यादा हुए हैं, 1180 तो अभी वेद की शाखाएं पूरी की पूरी बकाया हैं, वो सिगर ही सुनानी है। तो हमारे इस वृद्ध माँ बाबूजी के लिए एक टेलीविजन लगवा दो, टीवी। चैनल का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उन बेचारी के पास मोबाइल तो होता नहीं है, बेचारी मन मार करके दूसरे दिन 9:30 बजे का इंतजार करती रहती है। लेकिन वो 9:30 तो कितना 20-22 घंटे के बाद आता है वो। उनके लिए एक मोबाइल की व्यवस्था कर दो, अपने खर्चों में कहीं कटौती कर दो, अम्मा को मोबाइल दे देना। उनके लिए एक मोबाइल की व्यवस्था कर दो, ये अब पूरी कथा सुनते रहे। भगवत कृपा से हमारी कथाओं में कहानी किस्से नहीं है, एक जिंदगी जीने की प्रयोगशाला है पूरी की पूरी। बड़ा बदलाव आता है, और मैं बिना प्रमाण को तो कोई बात नहीं करता। जैसे श्लोक से मैं निवेदन आपको कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के और 7वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। यदि मैं कुछ गलत चर्चा कर रहा हूं तो कोई मेरी बात काट के तो बताए। हाँ, ये कहे कि तुम गलत व्याख्या कर गए, काट के बताए मेरी बात। मेरी बात बिना प्रमाण को कोई होती नहीं है। मेरी आंखें सजल हो रही हैं इन श्लोकों के व्याख्यान को सुन करके। प्रहलाद जी कहते हैं, हे दैत्य बालको, जिसके ऊपर अनंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जगत में उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती, उनके लिए सब सुलभ हो जाता है। और दूसरी बात कहते हैं, जिनको नित्य भगवान के चरणों का चरणोदक और भगवान की कथा सुनने को मिलती है, उनको मोक्ष की जरूरत नहीं होती, वैकुंठ उनके लिए धरती पर उतर के आ जाए। तो वृद्धों के लिए ये 2 काम आप कर दो। उनसे चला बनता नहीं है, उठा बनता नहीं है। और जो चलने फिरने में मेरी दादियां सक्षम है, पूजा खुद करती हैं, तो स्नान के बाद तो 3 बार आपको गंगा जल लेना है, और पूजा के बाद में 3 बार आपको चरणोदक लेना है। पहले आपने जो गंगा जल लिया है, पहले वाले को कहते हैं आचमन, और इसको कहते हैं चरणामृत, चरणोदक। दोनों में अंतर है। पहले वाला आपको हृदय से शुद्ध करता है, और दूसरे वाला संसार से आपको मुक्त करता है। ये दोनों में अंतर है। पहले वाला जो स्नान के बाद पूजा से पहले लिया है, ये आपको शुद्ध करता है, और भगवान को नहलाने के बाद जो आपने लिया है, ये आपको मुक्त करता है। इन दोनों को लेना जरूरी है। मैं बहुत लंबे समय से, बरसों हो गई हैं तब से ले रहा हूं। पहले भी लेता हूं, और भगवान को नहलाने के बाद चरणोदक लेता हूं। मैं तो हरि और हर दोनों को एक संग स्नान कराता हूं, भगवान विष्णु, सालिराम और भगवान शंकर। नारायण को अभिषेक करता हूं, मेरे हाथ में शंख होता है, और शंकर जी को स्नान कराता हूं, उसके बाद में मेरे हाथ में श्रृंगी होती है। उनको नहलाने के बाद में फिर मैं चरणोदक लेता हूं। कोई वीडियो डालूंगा मैं, ऐसा करता हूं वो वीडियो। कथाएं तो मैंने बहुत सुनाई हैं आपको, भागवत की भी कथाएं बहुत सुनाई हैं, 27 साल हो गए हैं सुनाते सुनाते। लेकिन इतनी विस्तार पूर्वक व्याख्या इस श्लोक की 7वें स्कंद 7वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक पहली बार व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि 7 दिन में पूरी कथा तो हो नहीं पाती, इसलिए केंद्र में किसी एक पात्र को रख करके चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी भगवान के अद्भुत भक्त हैं, तो अब के बार यह मन में बात आई थी, क्यों नहीं भागवत जी के केंद्र में 12 भागवत में प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी को बिठा करके एक भक्ति की चर्चा कर ली जाए। तो गुरुग्राम में बैठ करके सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह साधारण जगह नहीं है। हाँ, ये भूमि गुरु द्रोणाचार्य की। धर्मराज युधिष्ठिर ने
अपनी राज्य सत्ता में से गुरुदेव को एक गांव छरक करके दान में दे दे, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम है। मैं तो आपको कहूंगा, युधिष्ठिर ने दान किया तो गुड़गावा दे दिया गुरु द्रोणाचार्य को, तो इस कथा में आप भी भूमि का दान करके रामेश्वरम में राम रोटी अन्न क्षेत्र आश्रम प्रदानित कर देना। भले ही आप 1 गज भूमि का दान करें, आधा गज भूमि का दान करें, नहीं तो वहां समुद्र के किनारे से मुझे मांगना पड़ेगा जाके, इसलिए अभी से ही सुन लो। पता नहीं नेट वेट वर्क काम करेगा कि नहीं, अभी तो यहाँ फुलवटा फुल कर रहा है। जिन्होंने बिल्कुल भी अभी रामेश्वरम के लिए सहयोग नहीं कर पाए, जानकारी नहीं होगी, तो कृपया 1 गज भूमि के लिए 6150, आधा गज भूमि के लिए 3100 रुपए का सहयोग करके 3100 रुपए का सहयोग करके इस पारमार्थिक धार्मिक कार्यों को पूरा कर दीजिए। ऐसी जगह पर सुबह से लेकर के शाम तक भंडारा। देखो, आप मेरे पास आते हैं, बहुत करीबी से जुड़े हैं, और ये मैं नंबर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरी धमनियों में, जब आप मेरे पास पहुंचते हैं तब मेरे मुंह से बात जरूर निकलती है, प्लीज आप भोजन करके जाना, आपने प्रसाद लिया कि यहाँ आश्रम कहीं भी मैं हूं। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, बस ये गुण बना करके रखना, इतनी व्यवस्था करके रखना कि यहां से कभी कोई भूखा ना जाए, ये कृपा बना करके रखना। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं। रामेश्वरम की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है, 8 तारीख को रजिस्ट्री है। आज भी बहुत बड़ी संख्या तादाद में आप सुन पा रहे हैं, तो आप, आज मंगलवार है और मंगल भूमि का पुत्र है, मंगल भूमि पुत्र है। मंगल देव बड़े प्रसन्न होते हैं यदि कोई ऐसा सत्कार्य होता है। मंगलवार को जमीन की रजिस्ट्री कराना ठीक नहीं है, ऐसा वास्तु कहता है। मंगलवार को कर्जा देना ठीक नहीं है, ये वास्तु कहता है। मंगलवार को कर्जा चुकाना ठीक नहीं है, ये वास्तु कहता है। मंगलवार के दिन जमीन का एडवांस देना ठीक नहीं है, ऐसा वास्तु कहता है। मंगलवार के दिन भूमि पूजन करना ठीक नहीं है, ये वास्तु कहता है। लेकिन मंगलवार के दिन जमीन का दान करना बहुत बढ़िया है, ये हमारी नीति कहती है। तो भगवत, आज मंगल है, सोमवार क्या है आज? हाँ, भोमवार है, भोमवार, मंगलवार। जिनकी जन्मपत्री में मंगल दोष, वैसे दोष वोषों की मैं चर्चा कम ही करता हूं, क्योंकि भगवान है मेहरबान तो भगत है पहलवान। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसको काय चीज की कमी है, सब दोष बोझ चले जाते। मेरी तो श्रद्धा इसी में ही है। फिर भी अपने पूर्वजों के निमित्त, पुरखों के निमित्त, परिवार के निमित्त धरती दान की बड़ी महिमा। नाम आज लिखा देना और देवसेनी एकादशी के दिन मैं संकल्प करा दूंगा, क्योंकि राजा बलि ने भूमि का दान किया था। भगवान 4 महीने राजा बलि की दयाली पर रहे। मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए आप अपने पूर्वजों के निमित्त, बच्चों के निमित्त, अपने निमित्त जैसे बने तैसे करना। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर खूब बड़ी संख्या में आप सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह दोपहर शाम 3 वीडियो इस चैनल पर डलती हैं और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत होती है, आप जरूर सुनिएगा। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसगा किरणारदाय एकांतिनां भगवतस्तदकिंचनानां पादारविंदरजसा हृदयहीनां स्यात्। वर्णन किया गया निर्मल ज्ञान मैंने तुम लोगों को जो बताया है ये बड़ा दुर्लभ है
और यह हमने अपने गुरुदेव से सुना है। प्रहलाद जी कहते हैं ये ज्ञान हमें हमारे गुरुजी से प्राप्त हुआ है। आप में से बहुत भक्त लोग हैं जिनको कुछ भी प्राप्त हुआ होगा इस लाइन में अपने गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ हो सकता है पहले तो चंदन भी घिसना नहीं आता था, दिया भी जलाना नहीं आता था, लेकिन आज तो आप पंडितों को भी पीछे कर देते हैं बोलती में, है इतना बता देते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं से आपने जुड़ करके यह सब प्राप्त किया होगा। आज प्रहलाद की आंख में आंसू आ गए। हे दैत्य मित्रों, मैंने तुम्हारे सामने जितनी भी चर्चा की है यह सब मेरे गुरु कृपा का प्रसाद है। ये सब गुरुदेव ने दिया है, यह सब गुरुजी की कृपा है। पहले ये बताइए कि मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? भाषा तो सीधी साधारण सी है, फिर भी हम तो भैया दूसरे प्रदेश से आए हैं। अब हरियाणा के महान भावों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? तो जो प्रहलाद जी के जो सहपाठी थे वो क्या बोले? जो प्रहलाद जी के माला कभी धरती पे हाथ रखे जप नहीं किया जाता, थोड़ा ऊपर उठा के नाभि के ऊपर माला होनी चाहिए। मिलिट्री वाले 25 किलो की बंदूक कंधे पर रख लेते हैं, तुमसे माला नहीं संभलती है, थोड़ा ऊपर कर। 25 किलो से ज्यादा ही होती होगी, कम नहीं होती है। कभी मैं भी सोचता था कि फौजी जवान बनूंगा, नहीं बन पाया। 2-3 बातें मैंने सोची थी। कल मैं गाड़ी में बैठा हुआ अपने इन सब बच्चों से बोल रहा था, कभी पूछ लेते हैं महाराज जी आपका क्या बनने का शौक था? मैंने कहा मैंने सोचा था हवाई जहाज उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। सोचा था कि बढ़िया वाला इंजीनियर बनूंगा। सोचा था कि मैं सिपाही बनूंगा, सैनिक, थाने वाला नहीं, बॉर्डर वाला सिपाही सैनिक। मैं अपने गुरुजी के यहां रहता था, अंबाला, बहुत रहा हूं। अंबाला कैंट आश्रम है, जगाधरी रोड पर प्रभु प्रेम आश्रम। तो मैं उधर था, मैं एक धर्म गुरु का एक फार्म डालने को गया, फॉर्म, और भी कुछ मित्र गए थे तो मैं भी एक डाल के आ गया। उसमें 26 वर्ष से ले रहे थे, मेरी उस समय उम्र कम थी, इसलिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और बड़ा अच्छा रहा कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। खुद बनना चाहते थे, वो नहीं बने, अच्छा हुआ। तो भगवान ने जो बनाया बहुत अच्छा हुआ। आचार्य राममोहन शास्त्री जी कह रहे थे तो तुम चाह रहे थे महाराज जी वो बनते तो खुद ही बन के रह जाते, लेकिन वो नहीं बने तो आज कितनों को बनाने के ढूंढ में लगे। कल रात्रि को मैं योगेश शर्मा जी के यहाँ था, सेक्टर 201 रहा होगा, 101 या 201 रहा होगा। वो एयरपोर्ट में सरकारी डिपार्टमेंट है उनका, एयरपोर्ट पर है। वो बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी मोटी उनकी तनख्वाह भी है। तो वो मुझे बोलते हैं महाराज जी हेलीकॉप्टर चाहिए क्या? मैं उनका मुंह देख रहा था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, हम हेलीकॉप्टर का क्या करेंगे। हाँ मेरी एक इच्छा और है कुछ। बोले क्या? मैंने कहा ऐसे बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास योग्यता है, तजुर्बा है, वो जहाज उड़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कम पैसों पर हम कुछ बच्चों को पायलट बनाने में सक्षम हो जाएं। मैं उनको, मेरी तो भावना ही, विचार ही ऐसे। तो उन्होंने मुझे अलीगढ़ एक जगह, बड़ोदरा और भी एक आध जगह है, मुझे एड्रेस दिया, मुझे नंबर
हम जल्दी चल पड़े, नंबर ले नहीं पाया हूं, लेकिन उन्होंने मुझे अलीगढ़ के कुछ नंबर और भी कुछ ऐसी जगह, मैं तो अपने विचारों की बात कर रहा हूं, आपको अपनी सोच की बात कर रहा हूं। एकदम यह लगता है कि हमारा देश सबसे ऊपर हो, हमारा युवा सबसे ऊपर। इनमें से एक बच्चे को मैं भेज रहा था, ये बैठा है इधर, अचल, इसको मैंने साल पहले बोला था, मैंने कहा चल आश्रम खर्चा कर देगा और तू पायलट बन करके आ जा। हाँ। हो सकता है आने वाले टाइम में हेलीकॉप्टर अपना ही उड़ा लेंगे, क्या बात है, तू पढ़ पढ़ू के आ जा, तैयार हो गए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तो हेलीकॉप्टर तो क्या उड़ाना था। जब एक बच्चा पढ़ के आएगा तो औरों का भी मन होगा। तो मैं उन्हें बोल रहा था कि कम से कम खर्चे पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बच्चे अभाव ग्रसित हैं, जिनके माता पिता खर्चा नहीं कर सकते, और बच्चे मन में लिए हैं कि हमें जहाज उड़ाना है, तो कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? मन तो बहुत है, जो लोग, जो बच्चे मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं और उन पर वह व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था में हम जुड़ जाएं। ऐसी बेटियां हैं जो मन मार करके रह जाती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, उनके लिए हम और आप सहयोगी बन जाएं। मैं यही विचार करता रहता हूं। मैं कथा की तरफ चलूं, प्रसंग छूट जाते हैं दुनिया की बातों में। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप इधर देखेंगे, थोड़ा सा गर्मी बहुत है पंडल में। अब तो मैं जैसे ही रामेश्वरम चला जाऊं, इधर से तो इतनी जोर से पानी गिरे, ताप गीला गीला हो जाए। अभी तो नहीं गिरे, क्योंकि फिर कथा में आने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। हाँ, रात में गिर जाए, कथा के टाइम पर ना गिरे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। गर्मी इतनी है और पानी की जरूरत भी है। ये यज्ञ इत्यादि क्यों किए जाते हैं? बारिश हो, इसलिए। जितना धर्म पुण्य होता है तो समय पर वृष्टि होती है, अनावृष्टि नहीं होती, अतिवृष्टि नहीं होती। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनिए। दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद जी को कहा, एक मैसेज में लिखा, हमें तो नींद आ रही है, 5-7 फूल के खा गए होंगे तो। हाँ? कथा में नींद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। दैत्य पुत्रों ने कहा, प्रहलाद तुम वयम छापी नर्तेन्यम विद्महे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानाम ईश्वरहु। दैत्य मित्रों ने कहा, भैया प्रहलाद, तू हमारे और गुरुकुल से दूर तो कहीं गया नहीं, और तू कहता है कि मैंने नारद गुरु से ये सब कुछ सीखा है, वो मेरे गुरुजी हैं, ये उनसे मैंने सब सीख लिया है। तो तेरी नारद जी से कहां भेंट हो गई? जब से हम सुध संभाल रहे हैं, तो हमसे तो कभी अलग गया नहीं, तो तुझे नारद जी कहां मिल गए? ये हमें बता। बालस्यांतम पुरस्तस्यामहे संगो दुरन्वयः छंदीन संशय सौम्य स्वाचे दिवसम कारणम। यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात तुम्हारे पास है, तो उसे कह करके तुम हमारी शंका मिटा दीजिए। यह प्रहलाद जी को दैत्य मित्र पूछने लगे। तो प्रहलाद जी कहने लगे, मुझे गुरु जी कहाँ मिल गए? सुनिए। पितरी प्रस्तुते स्माकम तपसे मंदराचलम। भगवान से द्रोह करने के लिए मेरे पिताजी महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने को गए। यद्दोदमम परम चक्रु विवधा दानवान प्रति ही, क्योंकि मेरे पिताजी ईश्वर से द्रोह करते थे। उन्होंने बड़ी तपस्या की। पिपील कही रहे वेदष्टा हो लोक प्रतापना लोकोप तपात्वना। उनकी देह को चींटियों ने चूम लिया, इतना उन्होंने तप किया। पापे न पाप विक्षता बादिनो वासवादया। वासव नाम है देवराज इंद्र का। इंद्र ने देखा कि यदि इसकी तपस्या पूरी हो गई हिरण्यकश्यप की, तो हम देवताओं को यह जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अब क्या किया जाए? तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे दैत्यवाल को बेलुम्पन राज ब्रह्मराज कांक्षड़ा इंद्रस्त राज में सी मातरम मम चाग्रहित। देवराज इंद्र ने मेरी माता कायाधु को बंदी बना लिया और मेरी मां को बंदी बना करके वह लेकर के चल पड़े रास्ते में। तो नियमानाम भय दुग्नाम रुदंतीम कुररीमिव यद्रक्षया गतस्तत्र देवर्षि ददृशे पथि। मेरी मैया उस समय कुकर पक्षी की तरह रो रही थी और मेरी मां की रोने की आवाज महात्मा देवर्षि नारद जी ने सुन ली और नारद जी उसी समय उस रास्ते में आ गए। परमात्मा ने साधुओं को भेजा इस धरती पर है वो समाज की सुने, लेकिन आज महात्मा को समाधान करते हैं, लोगों को ढोंग लगता है, अंधविश्वास लगता है, बहकाने में लगे, खुद करते नहीं, दूसरों को करने नहीं देते। आज साधु का जीवन इतना कठिन हो गया है, साधु बनकर जीना बड़ा मुश्किल है। बेचारा गली में निकल जाए तो आलोचना वाले तैयार, समाज में निकले तो आलोचक तैयार, पता नहीं क्या हुआ है। इतना हो रहा है, इतना तो शायद रावण के काल में भी नहीं रहा होगा। हम सुनते हैं संतन हो तो जगत में जर जातो संसार। ये महापुरुष न होते ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं रहती। सती और संत ये दोनों के ऊपर सृष्टि टिकी हुई है। प्रहलाद जी कहते हैं, देवर्षि जी नारद जी आगे सामने से, प्राहि में नाम सुरपते ने तुमर्षानागसम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। उन्होंने कहा, देवराज यह निरपराध है, इसे तुम क्यों ले जा रहे हो? इस नारी को ले जाना उचित नहीं है। इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, नहीं तुम मर जाओगे। देवर्षि नारद जी ने यह बात इंद्र को कही। तो इंद्र ने नारद जी को जो बात कही, हे दैत्य मित्रों सुन लो, वो क्या बात थी? इसमें देवर्षि नारद जी की बात प्रहलाद जी बता रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई पराई नारी का हरण करता है तो संसार में फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। नारद जी बोल रहे थे, इंद्र ये प्रहलाद बता रहे हैं। तो प्रहलाद दैत्य मित्रों को ये कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं उस समय इंद्र ने जवाब दिया। इंद्र ने कहा, आस्तेस्ता जठरे वीर्या मां विषयम श्रुतुत स्वाहा। इसके जो गर्भ में जो संतान है वो हिरण्यकश्यप के अंश से पलने वाली औलाद पल रही है इसके उदर में। जैसे हिरण्यकश्यप हमारा दुश्मन है, इस कायाधु के उदर से जन्म लेने वाला वो बच्चा भी हमारा दुश्मन होगा, हमसे द्वेष करेगा। आस्तया यावत प्रसवम मोक्षस्ता पदमिम गतिम। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहेगी, बालक हो जाने पर मैं उस बच्चे को मार डालूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा। इंद्र बोले, जब इसको बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को मैं मार डालूंगा और इसको मैं मुक्त कर दूंगा, तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा। आदमी कितना अपराध करने को तैयार होता है, और ये महापुरुष आज समाज में घूम रहे हैं। ये समाज के लोगों को अपराध से बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। ये महात्मा लोग इतनी बात ना करें तो पता नहीं आदमी से कितना अपराध हो जाए। एक ऐसा संत है जिसकी जरूरत मनुष्य को भी है, जिसकी जरूरत देवताओं को भी है और जिसकी जरूरत राक्षसों को भी है। राक्षस भी शुक्राचार्य को रखते हैं अपने पास। साधु के बिना तो काम किसी का चलेगा ही नहीं। आज माता पिता को धक्के कौन? कल मैं एक बहन का फोन सुन रहा था और मैं कभी किसी से बात करता हूं, मेरे पास में बैठने वाले मेरा स्पीकर बहुत कम होता है, कोई बाहर का आदमी ना सुने, क्योंकि लोग मुझसे अपनी गोपनीय बात करते हैं। वो बहन रो रही थी, कहते महाराज जी मुझे तो आपको बताने में भी शर्म लग रही है, मुझे लाज लग रही है। भैया की चलती नहीं है, भाभी ने जूते और चप्पलों से मेरी मां को मारा है।
घोर कलयुग है, क्या कहेंगे इसके लिए आप। ऐसे घरों में संतों के चरण पड़ते रहते। जो किसी की बेटी इस घर में बहू बन के आई है, उसके माई बाप जुड़े होते साधुओं से, और ये बच्चे भी महापुरुषों के आसपास जाते रहते, कि सासू ससुर का महत्व जरूर समझते, ये कभी ऐसी गलती नहीं करते। ये जघन्य अपराध तो तब हो रहा है जब महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिल रहा। गुरुजनों से मिलने वाले बच्चे ये गलती कभी नहीं कर सकते। उसे पता ही नहीं है कि सासू का महत्व क्या है। और सच तो यह है कि चप्पल उसने सासू में नहीं मारी, ये चप्पल उसने जन्म देने वाली अपनी मां के ऊपर प्रहार किया है। उसने भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार किया है। एक नारित्व को, एक मात्र शक्ति को लजाने का कार्य किया है। ये होना नहीं चाहिए कभी। और संत लोग समाज की इसी क्रूरता को समाप्त करने में घर द्वार परिवार छोड़ करके निकले हैं। गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे। महापुरुषों का साथ कीजिए। प्रहलाद जी कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे सामने ऐसी कोई अलौकिक बात रखी है, ये मेरी बात नहीं है, यह है मेरे गुरुदेव देवसी नारद जी की बात है, जो कि मैंने अपनी मां के उदर में उससे सुना। हे दैत्य मित्रों, जिस समय इंद्र ने यह बात कही थी कि बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसको मार डालूंगा, इसको मैं मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा, उस समय मेरे गुरुजी नारद फिर कुछ बोले थे। क्या बोले? अयम निष्किलवसा साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बलि। पहले तो मैं ये कह दूं, कल की समापन की कथा है। कल की कथा कोई छोड़िएगा मत। संतान नारियल के लिए अपनी बहू को, बेटी को, उनको लेके आना पड़ेगा। आप ये कहें आप ले जाएं, वो संभव नहीं है। कल संतान नारियल और बच्चों के लिए रुद्राक्ष 3 मुखी, जो अभी तक बिल्कुल भी परिसर में नहीं आ पाए हैं, कल गुरुग्राम के पांडाल परिसर में बैठ करके कथा सुन लीजिए। परीक्षित के मोक्ष की कथा सुन लेंगे। मुझे लगता है कि पूरे इस अनुष्ठान में आपकी हाजिरी लग जाएगी। कल अपने पति और पुत्र को बोल दीजिए कि कल वो छुट्टी ले ले। घर गृहस्थी के काम तो रोज के ही है। वैसे भी आज प्रहलाद जी ने कह ही दिया है कि जिनको रोज क्षणोदक और भगवान की कथा सुनने को मिले, उनका मोक्ष धरती पर ही है, उसके लिए वैकुंठ धरती पर उतर के आ जाता है। कितनी जोर से ताली बजा रहे हैं आप, देवलोक में भी अचंबा हो रहा होगा। कल पांडाल परिसर में ही आके कथा का आनंद लीजिए। कल सब आ जाओ, ताला डाल के आ जाओ, बहू, बेटियां, सास मां, देवरानी, जेठानी, कल यहीं पहुंच करके कथा सुने। आप परिसर में पहुंच करके सुने, आनंद हो जाएगा। प्रहलाद जी की आंख में आंसू आ गए। दैत्य मित्रों से कहने लगे कि मेरे गुरुदेव ने क्या कहा था, नारदवतो महान त्वयान प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बलि। गुरु जी ने कहा था कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम भक्त पल रहा है। मैंने सुन ली थी ये बात, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई थी। नारद जी मेरे बारे में बता रहे थे, तो कह रहे थे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भगवान का भगत है, भगवान का सेवक है, और वह निष्पाप महात्मा है, जिससे जीवन में कभी कोई पाप नहीं हुआ। निष्पाप महात्मा है।
तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। ये गुरुदेव ने इंद्र को कहा था। देवराज इंद्र को कहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम होने वाले उस बच्चे को मार डालो। भजनानंदियों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है और रोगों से मुक्त होते हैं। ये भजन का प्रभाव है। राम भजन सुनौ खगेसा। गरुण और भुसुंडी के बीच का संवाद है। जीवन में कभी भी किंचित मात्र, लेस मात्र के लिए भी रोग नहीं रहता। राम कृपा सब नाश ही रोगा।